कहते हैं कि इंसान का जितना विश्वास प्रभु के वचन के प्रति होता है, वो इंसान जब वचन को बोलता है वो वचन उतना ही उसके जीवन में काम करती है। मान लीजिए कि कोई नया विश्वासी है और प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोलता है तो वो वचन उसके विश्वास के द्वारा उसको चंगाई देती है। और कोई पास्टर हैं और वचन को बोलते हैं तो वचन और उस विश्वासी में जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो पास्टर साहब हैं उनका बिलीफ सिस्टम वचन के प्रति 100% है, लेकिन जो विश्वासी नया है उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं है उस वचन के प्रति। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वासी के द्वारा परखे जाओगे, यानी आपका विश्वास परमेश्वर पर कितना है, आप उसी के द्वारा आप अपने जीवन में चंगाइयाँ पाएंगे। तो हमको अपने जीवन में यानी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो विश्वास है, बिलीव, उसको प्रभु के प्रति क्या करना है, बढ़ाना है। जब हम बढ़ाएंगे परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास तो परमेश्वर क्या करेगा, हमको चंगाइयाँ देगा और हमको किसी प्रकार का बीमारी न आने देगा। क्योंकि वो अपने वचन में कहा है कि जो मेरे वचन को तन मन से सुने और उस पर चले तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उस पर से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग चर्च में तो जाते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखते। वो सिर्फ चर्च में इसलिए जाते कि एक नाम करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर अपने वचन में साफ साफ कहा है कि जो सिर्फ हे प्रभु कहेगा वो स्वर्ग राज में प्रवेश न करेगा, बल्कि स्वर्ग राज में वही प्रवेश करेगा जो परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर में सिर्फ चल रहे हैं लेकिन बढ़ना नहीं चाहते, तो आप परमेश्वर में बढ़ना सीखिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कंगालों को धनी बनाने वाला परमेश्वर है। आपसे बता दूं कि कल मेरे को एक व्यक्ति मिला जो कि परमेश्वर से बहुत घृणा करता है, लेकिन आपको बता दें कि उसके माइंड में एक मैसेज डाल दिया गया था कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चर्च के बारे में बोल रहा था। और ये अंत में शब्द बोला कि अगर प्रभु में ताकत है तो मेरे बाइक से एक्सीडेंट हो जाए। और मेरा जो प्रभु है उसका मतलब जिसको वो मानता था वो तुलना कर रहा था, यानी कि मैंने उसको कुछ ना बोला लेकिन वो परमेश्वर के बारे में क्या किया, बुराइयाँ किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन मैं उसको एक ही मैसेज दिया कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, न कि नाश करने वाला परमेश्वर है। यानी कि परमेश्वर हमको उस पाप से निकालता है जो पाप में हम पड़े होते हैं। यानी कि वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति अभी पाप में है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे नशे करता है, वो अपने व्यक्ति बहुत सारे जीवन में पाप करता है और ये बोले कि मैं परमेश्वर को मैं नहीं चल पाऊंगा, तो वो सच में नहीं चल पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना बहुत कठिन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर खराई और सच्चाई वालों को क्या करता है, पवित्र आत्मा देता है। न कि आप अपने जीवन में पाप कर रहे हैं और आप चाहेंगे कि परमेश्वर मुझे आत्मा दे दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है। भजन संहिता 111 के 10 पद में लिखा है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आमीन। यानी परमेश्वर का जो भय जिसके अंदर हो जाएगा, यानी डर, एक परमेश्वर का अंदर आपको डर होना चाहिए। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो आपको एक अंदर डर होना चाहिए कि मैं जब अपने मुंह से गाली बोलूं तो परमेश्वर का वो वचन याद आ जाए, परमेश्वर का वो बातें याद आ जाएं जिससे मैं रुक जाऊं। मैं पाप करने जा रहा हूं तो परमेश्वर का वो वचन याद आ जाए जिससे मैं रुक जाऊं। तो यानी आपके जीवन में परमेश्वर का वचन क्या करती है, आपको काटती है। परमेश्वर का वचन आपको गलत काम करने से रोकती है। तो इसलिए आप अपने जीवन में अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को रखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अपने हृदय में रखेंगे, तो आपको कोई गलत काम नहीं कर सकते, आप पाप में नहीं जा सकते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैं यही मैसेज दे रहा हूँ इस वीडियो से कि आप परमेश्वर के वचन के जब अंदर रखेंगे तो आप एक अंदर से आपके आग उत्पन्न होगा और एक ताकत होगी, आप जो सोचेंगे वो परमेश्वर आपको देगा।
तो आज की वीडियो को यहीं तक रखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।